नेहा अपने माता-पिता की इकलौती औलाद थी। उसके पिता एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करते थे और किराए के मकान में रहते थे। उसकी माँ घरेलू थी। नेहा के पिता के पास कोई जायदाद नहीं थी। उनका एक ही सपना था कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी अफसर बने। नेहा भी अपने पिता का सपना पूरा करना चाहती थी। उसका सपना पूरा नहीं हुआ। जो कुछ भी हुआ, उसकी कल्पना उसने नहीं की थी। स्कूल तक नेहा ने खूब अच्छी तरह से पढ़ाई की थी, मगर कॉलेज में जाते ही उसका मन पढ़ाई से हट गया था। इसकी वजह यह थी कि कॉलेज में जाते ही मोहन से उसकी आंखें लड़ गईं। वह बड़ा ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। मौका देखकर एक दिन मोहन ने नेहा को आई लव यू कह दिया, तो नेहा भी अपने आप को रोक न सकी। उसने अपने दिल की बात कह दी, मैं भी तुम्हें प्यार करती हूँ। इसके बाद वे दोनों बराबर अकेले में मिलने जुलने लगे। 6 महीने बाद एक दिन मोहन नेहा को अपने घर ले गया। मोहन ने नेहा को बताया था कि शहर में वह अकेले ही किराए के मकान में रहता है। उसका परिवार गांव में रहता है। उसके पिता के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है। उसके पिता हर महीने उसे 20,000 रुपये भेजते हैं। नेहा मोहन से बहुत प्रभावित थी। वह उस पर पूरा भरोसा भी करती थी। इसीलिए यह जानते हुए भी कि वह अकेला रहता है, वह उसके घर चली गई थी। बंद कमरे में प्यार मोहब्बत की बातें करते करते अचानक मोहन ने नेहा को अपनी बाहों में भर लिया। नेहा ने विरोध किया तो मोहन ने उसे यह कहकर यकीन दिला दिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह उससे शादी कर लेगा। फिर नेहा ने मोहन का कोई विरोध नहीं किया और अपने आप को उसके हवाले कर दिया। फिर तो यह सिलसिला चल निकला। मोहन का वादा झूठा था। उसका पता नेहा को तब चला जब वह पेट से हो गई। नेहा ने शादी करने के लिए मोहन से कहा तो वह अपने वादे से मुकर गया। उसे बच्चा गिरवा लेने की सलाह दी। नेहा किसी भी हाल में बच्चा नहीं गिराना चाहती थी। वह तो मोहन से शादी करके बच्चे को जन्म देना चाहती थी। नेहा ने धमकी भरे लहजे में मोहन से कहा, तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मैं पुलिस की मदद लूंगी। पुलिस को बताऊंगी कि शादी का झांसा देकर तुमने मेरी इज्जत से खिलवाड़ किया है। अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं भी चुप नहीं रहूंगा। पुलिस को बताऊंगा कि तुम धंधे वाली हो, जिस्म बेचकर पैसा कमाना तुम्हारा पेशा है। मुझसे तुमने 5 लाख रुपए मांगे थे। मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो मुझे ब्लैकमेल करना चाहती हो। मैं सब कुछ साबित भी कर दूंगा। तुम सबूत देखना चाहती हो तो देख लो। कहने के बाद मोहन ने जेब से एक लिफाफा निकाला और नेहा को दे दिया। धड़कते दिल से नेहा ने लिफाफा खोला तो वह सन्न रह गई। लिफाफे में 4 फोटो थे। पहले फोटो में वह मोहन के साथ हम बिस्तर थी और बाकी 3 फोटो में वह अलग अलग लड़कों के साथ थी। नेहा हैरान होकर फोटो देख रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि मोहन उसके साथ ऐसा भी कर सकता है। नेहा को चुप देखकर मोहन ने कहा, तुम यही सोच रही होगी कि फोटो में तुम मेरे अलावा दूसरे लड़कों के साथ कैसे हो, जबकि तुम मेरे सिवा कभी किसी मर्द के साथ सोए ही नहीं। मैं जानता था कि दूसरी लड़कियों की तरह तुम भी आसानी से मेरी बात नहीं मानोगी, इसीलिए तुम्हें धंधे वाली साबित करना जरूरी था। एक दिन मैंने तुम्हारी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी थी। तुम बेहोश हो गई तो ये योजना के तहत बारी बारी से अपने 3 साथियों को सुलाया तुम्हारे साथ, उनके साथ फोटो खींचे और वीडियो फिल्म बनाई। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। फोटो और सीडी पाना चाहती हो
तो तुम्हें 3 लाख रुपए देने होंगे, नहीं तो तुम्हारे फोटो इंटरनेट पे डाल दूंगा। फिर तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाओगी। नेहा हैरान होकर मोहन की बातें सुन रही थी। मोहन बोले जा रहा था, अगर तुम एक साथ 3 लाख रुपए नहीं दे सकती तो 1 साल तक तुम्हें मेरे साथ धंधे वाला काम करना पड़ेगा। जिस मर्द को मैं तुम्हारे पास भेजा करूंगा उसे तुम्हें खुश करना होगा। 1 साल बाद फोटो और सीडी मैं तुम्हें लौटा दूंगा। नेहा समझ गई कि वह मोहन के जाल में बुरी तरह फंस चुकी है। उसने रो रो कर उससे गुजारिश की कि वह उसे धंधे वाली बनने पर मजबूर ना करे, मगर मोहन ने उसकी एक ना सुनी। आखिरकार नेहा ने सोचने समझने के लिए उसे 1 हफ्ते का समय मांगा। 5 दिन बाद भी नेहा को मोहन से छुटकारा पाने का कोई रास्ता नहीं सूझा तो उसने खुदकुशी करने का फैसला कर लिया। वह खुदकुशी करती उससे पहले ही एक दिन अखबार में उसने पढ़ा कि एक लड़की को ब्लैकमेल करने के आरोप में पुलिस ने मोहन को गिरफ्तार कर लिया है। नेहा ने राहत की सांस ली। अब वह पढ़ाई छोड़कर जल्दी से शादी कर शहर से दूर चली जाना चाहती थी। इसके लिए एक दिन उसने माँ को बताया, अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। उसकी माँ समझदार थी, अपने पति से बात की और उसके लिए लड़के की तलाश शुरू हो गई। जल्दी ही नेहा के लिए अच्छा लड़का मिल गया। फिर उसकी शादी नीरज से हो गई। नीरज कोलकाता का रहने वाला था। वह एक बड़ी कंपनी में इंजीनियर था। उसके माता पिता नहीं थे। प्यार करने वाला पति पाकर नेहा बहुत जल्दी मोहन को भूल गई। वैसे भी मोहन को 3 साल की सजा हुई थी। उस लड़की ने अदालत में अपना आरोप साबित कर दिया था। नेहा को यकीन था कि मोहन उसकी जिंदगी में अब कभी नहीं आएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। 3 साल बाद एक दिन मोहन ने उसे फ़ोन किया और यह कहकर होटल में बुलाया कि अगर वह नहीं आएगी तो उसके पति नीरज को उसकी फ़ोटो और सीडी दे देगा। होटल के बंद कमरे में मोहन ने नेहा के साथ कोई बदतमीजी तो नहीं की, लेकिन सीडी और फोटो लौटाने की 3 साल पहले वाली शर्त उसे याद दिला दी। नेहा रुपए देने में नाकाम थी। वह पति से रुपए मांगती तो क्या कहकर मांगती। नेहा पति के साथ बेवफाई भी नहीं करना चाहती थी। इसलिए अंजाम की परवाह किए बिना उसने मोहन को अपना फैसला सुना दिया। ना तो मैं तुम्हें रुपए दूंगी और ना ही पति के साथ बेवफाई करूंगी। तुम्हें जो करना है कर लो। मोहन जल्दबाजी में कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहता था। इसलिए उसने नेहा को फिर से सोचने के लिए 2 दिन का समय दिया। होटल से घर आकर नेहा तब से यह लगातार सोचने लगी, अब उसे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। सब कुछ पति को बता देना चाहिए या मोहन की बात मानकर धंधे वाली बन जाना चाहिए। आखिर में नेहा ने पति को सच्चाई बता देने का फैसला लिया। नीरज शाम 7 बजे घर आया तो वह अपने आप को रोक ना सकी। वह नीरज से जाकर लिपट गई और रोने लगी। नीरज ने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और पूछा, क्या बात है? तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कितना प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता। नेहा ने नीरज को मोहन के बारे में सब सच सच बता दिया। पति नीरज से नेहा ने कुछ नहीं छिपाया। नीरज बहुत समझदार था। वह रिश्ते को तोड़ने में नहीं, जोड़ने में यकीन रखता था। किसी को उसकी गलती की सजा देने में नहीं, बल्कि माफ कर उसे सुधारने में यकीन करता था। नीरज ने नेहा को माफ कर दिया और
उसे बाहों में भरकर कहा, जो हुआ उसे दुखद सपना समझकर भूल जाओ। पुलिस में कई बड़े अफसरों से मेरी जान पहचान है। वे लोग मोहन का सही इंतजाम करेंगे। कोई जान भी नहीं पाएगा कि वह कहाँ चला गया। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो। नेहा की आंखों से निकलती आंसुओं की गर्म बूंदों ने नीरज के सीने को नम कर दिया। दोस्तों, चाहे कोई भी बात हो, अपनी पत्नी या पति से जरूर बताएं, क्योंकि इसका हल उनके पास ही निकलेगा। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको मेरी सारी स्टोरीज सबसे पहले मिल सकें। दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए दोस्तों, आबाद रहिए।